नमस्कार, मैं हूं मिली चौबे और स्वागत है आपका न्यूज लाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज लाइट एक एजुकेशनल सीरीज चलाता है। इस सीरीज में हम आपको हर एक वो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताते हैं जिसको आप जानना चाहते हैं। हम उस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसका सारा सिलेबस, कैसे पढ़ाई करें, कैसे उसकी तैयारी करें, उसके आगे का प्रोसीजर, सब कुछ आपको बताते हैं। तो आज न्यूज लाइट आपके सामने हाजिर है एक नए एंट्रेंस एग्जाम के पूरे सिलेबस और पूरी तैयारी, मतलब पूरा पैकेज के साथ। तो आज हम आपको बीपीएससी के एग्जाम के बारे में बताएंगे। बीपीएससी के वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले यूपीएससी की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है तब जाके आपको समझ में आएगा। हमने उस पर भी वीडियो बना के रखी है, आप चाहे तो जाके जरूर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। बीपीएससी एग्जाम को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, बीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको कहाँ नौकरी मिलती है, किस तरीके की तैयारी आपको करनी होती है बीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, हर एक वो चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीपीएससी एग्जाम का फुल फॉर्म क्या होता है। बीपीएससी एग्जाम का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्जाम को क्रैक करने के बाद जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो उसको बिहार के अंतर्गत, मतलब राज्य के अंतर्गत ही नौकरी करनी होती है। और इस एग्जाम का 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में कि प्रीलिम्स में आपको किस तरीके की सब्जेक्ट, किस तरीके का सिलेबस आता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, हर चीज़। और आप सारे स्टेज को क्रॉस करने के बाद ही फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स को पास करना होता है, उसके बाद ही आप मेंस एग्जाम में जा सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड, जो कि फाइनल राउंड होता है सिलेक्शन का, तब जाके वो आता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको सबसे पहले बताती हूँ कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि पूरा क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। ये एग्जाम 2 घंटे तक लिया जाता है। एग्जाम का टाइमिंग ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। अब आपको बताते हैं कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट से पहले भी आपको ये बता दें कि आप इस पेपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका सिलेबस इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि आपको कौन कौन सी टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कीजिए फॉर योर एक्स्ट्रा बेनिफिट, जिससे आपको पता रहेगा कि एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं जिससे आपको पढ़ाई करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री अपने आप में ही काफी बड़ा सब्जेक्ट है। इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में भी अगर किसी से पूछा जाता है तो वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री। और हिस्ट्री को इस वजह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री के आपको तीनों सेगमेंट को कंप्लीट करना है तो आप महेश कुमार बेनीवाल की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक पर, इससे आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस को पूरा अच्छे तरीके से कवर करना है तो आप ऑथेंटिक बुक, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, जो कि राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है, आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं। इस बुक से आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तब आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, तब जाके हिस्ट्री आपका पूरे तरीके से कवर हो पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। तो दूसरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी से करीब 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको जियोग्राफी का सिलेबस कवर करना है तो आपको 8वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक, जियोग्राफी की एनसीईआरटी बुक को कवर कीजिए। इससे आपका जियोग्राफी का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ऑक्सफोर्ड स्कूल का बुक भी ज़रूर लें, उससे भी आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों तरीके से, इन दोनों बुक के थ्रू आप पढ़ाई करेंगे और 8वीं से 12वीं तक का एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का पढ़ेंगे तो आपका ज्योग्राफी का सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी है।
अब बात करते हैं हम हमारे मेजर सब्जेक्ट पॉलिटी की, तीसरे मेजर सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी से लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी को अगर आपको पॉलिटी का पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस कवर करना है तो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पॉलिटी बुक पढ़ाई करनी होती है, और साथ ही साथ आप एम लक्ष्मीकांत ऑथेंटिक बुक भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे मेजर सब्जेक्ट की। हमारा चौथा मेजर सब्जेक्ट साइंस है, और साइंस का पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए आप दृष्टि IAS बुक को पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप साइंस और टेक को भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि साइंस से लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। अब बात करते हैं हमारे पांचवें मेजर सब्जेक्ट की, जो होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से करीब 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को अगर पूरा कंप्लीट करना है तो आपको 11th और 12th की इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी, और साथ ही साथ अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगा तो आप यूट्यूब पर मृणाल सर की इकोनॉमिक्स क्लासेस की वीडियोस जरूर देख सकते हैं। और साथ ही इसको कवर करने के लिए इकोनॉमिक्स को आप करंट और रिलेटेबल तरीके से भी पढ़ाई करें, क्योंकि करंट नॉलेज से भी काफ़ी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब बात करते हैं हमारे छठे सब्जेक्ट, जो कि काफ़ी स्पेशल होता है, वो है बिहार हिस्ट्री। बिहार हिस्ट्री से मतलब लगभग 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत खास सब्जेक्ट होता है। इससे सिर्फ और सिर्फ बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बिहार हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तो आप इम्तियाज़ अहमद की बिहार हिस्ट्री की बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बिहार के बारे में सब कुछ बताया गया, जिससे कि आपका पूरा बिहार के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इससे 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अब हमारा 7वां मेजर सब्जेक्ट है मैथ। मैथ से करीब 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस को कवर करने के लिए आपको 8वीं से लेकर 10वीं तक की पूरी मैथ्स के सिलेबस को कवर करना होता है, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, जिससे कि आपको पता चले कि आपने कितनी पढ़ाई की है और किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8वां और आखिरी मेजर सब्जेक्ट है, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जानने के लिए आप दृष्टि IAS मैगजीन को पढ़ें, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर को भी पढ़ें, जिससे कि आप डेली के करंट अफेयर्स जान सकते हैं। ये था प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस और पूरा सब्जेक्ट। इस वीडियो में हमने आपको प्रीलिम्स के बारे में हर एक वो चीज़ बता दी है, जिससे कि आपका पहला स्टेज बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो और इस सारे रूल्स को, इस सारे तरीके को फॉलो करेंगे और सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे, तो आपका प्रीलिम्स पहला स्टेज आराम से क्लियर हो जाएगा। और अगले दोनों स्टेजेस के लिए आप आने वाले अगले वीडियो की वेट करें। टिल देन बाय बाय। और कोई भी क्वेरी हो अगर पहले स्टेज में, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नीचे दिए गए ईमेल ID पे आप मेल भी कर सकते हैं।